नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 मई शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली हाई कोर्ट में पेश रिपोर्ट में दावा, दिल्ली में सप्लाई हो रहे दूध में ऑक्सीटोसिन। राजस्थान में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करने की तैयारी। एलविश यादव फिर मुश्किलों में, अब ईडी ने कसा शिकंजा। 571 शहरों में कल होगी नीट परीक्षा। पीएम मोदी के दर्शन के बाद बढ़ा क्रेज, आदि कैलाश के 10 मई को खुलेंगे कपाट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल हुई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो दूध दिल्ली में सप्लाई हो रहा है उसमें ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह वही दवा है जो केंद्र सरकार 2018 में बैन कर चुकी है। तब सरकार की ओर से दावा किया गया था कि दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए मवेशियों पर इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे न केवल मवेशियों बल्कि दूध का सेवन करने वाले लोगों पर भी इसका गलत असर पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2018 में इस दवा पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि पैदावार बढ़ाने के लिए दुधारू मवेशियों पर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे न केवल मवेशियों के स्वास्थ्य पर बल्कि दूध का सेवन करने वाले मनुष्यों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को राजधानी में गाय भैंस रखने वाली डेयरियों में ऑक्सीटोसिन के गलत उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि हार्मोन संबंधित दवा देना पशु क्रूरता और एक अपराध है। राजस्थान में चल रहे 2000 से ज्यादा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को हिंदी मीडियम में बदलने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर अधिकारियों से इंग्लिश मीडियम स्कूल के मौजूदा हालात, टीचर्स की संख्या, स्टूडेंट की संख्या के साथ ही उसे फिर से हिंदी मीडियम में शुरू करने की सिफारिश मांगी है। इसके आधार पर फैसला कर शिक्षा विभाग इंग्लिश मीडियम स्कूल को फिर से हिंदी मीडियम में बदलेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की जरूरत को लेकर सरकार के स्तर पर रिव्यू किया जा रहा है। इसके बाद ही स्कूल चलेंगे या बंद होंगे, इसको लेकर कोई फैसला होगा। बिग बॉस फेम एलविश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्नेक वेनम केस में फंसने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय उन पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। ईडी ने नोएडा पुलिस की एफआईआर पर ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि ईडी का लखनऊ जोनल ऑफिस जल्द उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकता है। मामला स्नेक वेनम रेव पार्टी से जुड़ा हुआ ही बताया जा रहा है, जिसे लेकर नोएडा पुलिस ने केस दर्ज किया था। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन कल 5 मई को देश भर के 571 शहरों में पेन पेपर मोड पर होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए भारत से बाहर 14 शहरों में भी ऑफलाइन मोड पर ही एग्जाम करवाएगी। एग्जाम 13 भाषाओं में दोपहर 2 बजे से 5:20 तक होगा। इस वर्ष नीट यूजी परीक्षा के लिए कुल 23,81,833 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। इनमें 10 लाख से अधिक पुरुष और 13 लाख से अधिक महिला उम्मीदवार शामिल हैं। पीएम मोदी की आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करने के बाद लोगों में काफी क्रेज बढ़ रहा है। आदि कैलाश के दर्शन करने की आखिरकार डेट सामने आ गई है। पवित्र आदि कैलाश के कपाट 10 मई को धार्मिक परंपरा के साथ खुलेंगे। इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। आदि कैलाश के पुजारी हरीश कुटियाल ने बताया कि मंदिर में कपाट खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। तपती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। पूर्वोत्तर असम पर और हिमालयी पश्चिम बंगाल और निचले क्षोभ मंडल स्तर पर अलग अलग चक्रवाती परिसंचरण के कारण 5 और 6 मई को बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व भारत तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर के अलावा असम, सिक्किम, मणिपुर सहित कई राज्यों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। आईएमडी ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसी दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क लाए गए चीते लगातार बाहर की दौड़ लगा रहे हैं। इसी कड़ी में एक चीता मध्य प्रदेश की सीमा पार कर राजस्थान पहुंच गया है, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में दहशत मची हुई है। हालांकि वन विभाग इस मामले को लेकर अलर्ट मोड पर है। पिछले वर्ष 25 दिसंबर को अग्नि नाम का नर चीता भी कूनो से 12 पहुंच गया था, जिसे ट्रैंकुलाइज कर वापस कूनो ले जाया गया था। मध्य प्रदेश के समीपवर्ती जिले करौली के मंडरायल के नजदीक चीता का मूवमेंट बताया जा रहा है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी मई जून में 27 विभिन्न विषयों के लिए आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन एंड पीटीआई परीक्षा 2023 की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह परीक्षा 16 मई से 2 जून तक चलेगी। आयोग सचिव ने बताया कि इन परीक्षाओं में शुचितापूर्ण आयोजन एवं डमी अभ्यर्थियों के बैठने की किसी भी संभावना को रोकने के लिए आयोग द्वारा इस परीक्षा से अभ्यर्थियों की हैंडराइटिंग का नमूना भी अटेंडेंस शीट पर लिया जाएगा। इसी प्रकार अटेंडेंस शीट पर अभ्यर्थी की स्पष्ट व बड़ी फोटो प्रिंट की जाएगी ताकि परीक्षा केंद्र पर वीक्षकों द्वारा अभ्यर्थी की पहचान पूर्णतः सुनिश्चित करते हुए डमी अभ्यर्थियों को पहचाना जा सके। राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत होने वाले एडमिशन की पुनर्भरण राशि जारी कर दी है। यह राशि शैक्षणिक सत्र 2022-23 और 2023-24 से बकाया थी, जिसकी मांग निजी स्कूल संचालक लंबे समय से कर रहे थे। राज्य शिक्षा विभाग ने 1,56,51,00,000 रुपए की राशि 2 मई 2024 को जारी की है। इसमें उदयपुर की राशि 3,90,07,000 रुपए है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अपने हिस्से के 60% राशि 2 साल से नहीं दी जा रही है। इस साल 30 जिलों में सिर्फ जयपुर, दौसा और नागौर के लिए ही यह राशि जारी की है। भरतपुर में 2 जनों से 5.5 लाख रुपए की ठगी हो गई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व वकील गंगाराम सोलंकी का एटीएम बदलकर 1,05,000 रुपए खाते से निकाल लेने की घटना सामने आई है। गंगाराम ठगी का परिवाद लेकर कोतवाली पहुंचा तो उसे साइबर थाना भेज दिया। बाद में साइबर थाने से कोतवाली, इस कारण 2 दिन बाद मामला दर्ज हो सका। बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने पालनहार योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान लाभान्वित हो रहे वार्षिक सत्यापन से वंचित बच्चों का सत्यापन जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में अध्ययनरत पात्र बच्चों के वार्षिक सत्यापन के लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तथा आंगनबाड़ी में पंजीकृत 6 वर्ष के बच्चों के वार्षिक सत्यापन करवाने के लिए उप निदेशक महिला बाल विकास को निर्देशित किया गया है। ऑनलाइन ट्रैवल मैगजीन फॉर्ब्स एडवाइजर ने साल 2024 में मई माह में घूमने के लिए देश के 8 बेस्ट शहरों में दूसरा सबसे बेहतरीन शहर उदयपुर को बताया है। खास बात यह है कि प्रदेश से एकमात्र उदयपुर का ही चयन हुआ है। इस सूची में पहला नंबर लद्दाख के स्पीति वैली का है, वहीं महाराष्ट्र के लोनावला तीसरे नंबर पर है। पोर्टल ने लिखा है कि मेवाड़ राज्य की राजधानी उदयपुर को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। संगमरमर से निर्मित राजपुताना शैली के महलों में वास्तुकला की भव्यता दिखती है। शहर के बीचों बीच कई झीलें हैं, इसी वजह से इसे झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। भरतपुर में पुरातत्व विभाग ऑफिस के ठीक सामने जवाहर बुर्ज के टीले से सफाई के नाम पर अस्थायी कार्मिकों ने हरे पेड़ों और झाड़ियों को जड़ से काट दिया। लोगों के विरोध के बाद इसे रोका गया। अब अधिकारी कर्मचारी संबंध में कोई जवाब भी देने से कतरा रहे हैं। किला स्थित बिहारी जी परिक्रमा मार्ग में हठीले हनुमान जी मंदिर के ठीक सामने केंद्रीय पुरातत्व विभाग का ऑफिस है और इसके सामने ही महाराजा जवाहर बुर्ज और प्राचीन महल, जो कि मिट्टी के टीले पर बने हैं। मिट्टी कटाव को रोकने के लिए यहां झाड़ियों और पेड़ों को काटा गया है। भाजपा नेता गिरधारी तिवारी, पावन कांते, हुक्म सिंह, कौशल गुप्ता, लाला खंडेलवाल, हरि कुमार आदि ने बताया कि 2 दिन से सफाई के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है। दुर्लभ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किन्नेरा का आविष्कार करने वाले पद्मश्री दर्शनम मोगिलिया आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। हाल ही में उन्हें हैदराबाद में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते देखा गया। 73 साल के दर्शनम को साल 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। उन्हें सरकार से हर महीने मिलने वाले 10,000 रुपए बंद हो गए हैं, जबकि उनकी और उनके बेटे की दवाई का खर्च ही 7,000 रुपए महीना है। ऐसे में मजबूरी में उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है। उदयपुर शहर के दोनों रेलवे स्टेशनों पर जारी पुनर्विकास कार्यों के बीच यात्रियों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगले सप्ताह से सिटी स्टेशन पर लिफ्ट व एस्केलेटर की सुविधा बंद हो जाएगी। यह आगामी 6 से 8 महीने तक बंद रह सकती है। यात्रियों को सीढ़ियों से ही प्लेटफॉर्म 1 से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा। दरअसल प्लेटफॉर्म के दाईं ओर बने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 5 नंबर प्लेटफॉर्म तक बने फुट ओवर ब्रिज को तोड़ने का काम शुरू होगा। यहाँ नए स्टेशन मॉडल के अनुसार काम हो रहा है। यात्री अब स्टेशन के बाईं ओर बने फुट ओवर ब्रिज का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। इस ओर लिफ्ट व एस्केलेटर नहीं लगी हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग, महिला व बच्चों को होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।